हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का अपना लेसन है मैथ्स से बनने वाले प्रश्न, जो बेसिक मैथ्स है, जिसको जानना सभी को अनिवार्य है। और ये ऐसा मैथ्स है, इसका ट्रिक भी ऐसा है कि कम समय में आप इसे हल कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुपात बड़ा है? निम्न में से कौन सा अनुपात बड़ा है? देख लीजिए। तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? ये पहला ट्रिक, ठीक है। पहला ट्रिक मैं बताता हूँ। ऐसे बनेगा 3/7 गुणा 7/9। ये पहला ट्रिक है ना। तो 3 सत्ते त्रिया गुणा कर देते हैं। 3 निया कितना हो जाएगा? 27। 3 निया 27। और उसके बाद 7 सत्ते 49। अब इसमें जो बड़ा होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया पहला ट्रिक। अब दूसरा हमारा ट्रिक है। दूसरा ट्रिक है, देख लीजिए। 3/7, उसके बाद 7/9। अब देख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें जीरो जोड़ देना है। ऊपर में जीरो ऐड कर देना है। शून्य ऐड कर देना है। ऊपर में शून्य ऐड कर देना है। ठीक है। तो कटा देते हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28। तो कितना आया? 4। 7 चौक 28 आ गया। आप पॉइंट में चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसको देख लेते हैं। उसके बाद पॉइंट को देखेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 7 आएगा और पॉइंट और कुछ आएगा, लेकिन हमें आंसर यहीं से मिल जा रहा है, 7 से और 4 से। तो ए बड़ा है। तो कौन सा वाला बड़ा हो जाएगा? तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। 7 और 9 ये बड़ा हो जाएगा, 7/9। और यही हमारा राइट आंसर है। कैसे जाने? तो ये बड़ा है इसलिए। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुपात बड़ा है? इसमें 4 अनुपात हैं, 1 2 3 4। तो इसको कैसे बनाएंगे? बेस्ट ट्रिक है जीरो लगाने वाला। तो देख लीजिए कैसे बनाएंगे। तो 3/7, 3/9, 2/5, 4/6। आप कटा दीजिए। देख लीजिए, जीरो जोड़ देते हैं ऊपर में, 0 0 0। आप कटा दीजिए। आप कटा देते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 आ रहा है। ठीक है। पॉइंट में है, कुछ और आएगा। देख लेते हैं पहले, बिना पॉइंट का देख लेते हैं पहले, उसके बाद पॉइंट के बाद को देखेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27। तो 3 आ गया। ठीक है। 9 तिया 27। अब इधर देख लेते हैं। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 आ गया। 5 चौक 20, ये पूरा कट गया है, इसमें दशमलव नहीं आया। उसके बाद 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36। तो हमारा बड़ा आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन बड़ा अनुपात हो जाएगा? तो ये 6 वाला। तो 6 वाला कौन है? ये लास्ट वाला। तो यही हमारा बड़ा अनुपात हो जाएगा। देख लीजिए, सेम नहीं आ रहा है, सेम अंक नहीं आ रहा है, तो हम जो बड़ा है उसी को अपना आंसर मानते हैं। ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। तो इसको ऐसे कटा देना है, बस सिंपल सा है। ठीक है। चलो अपना अगला आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 3 है, A/B बराबर 5/6, B/C बराबर 4/3 हो तो ABC क्या होगा? ABC बराबर क्या होगा? तो इसको कैसे बनाएंगे? तो चलो देखते हैं।
इसको बनाने का बेस्ट ट्रिक है ए अनुपात बी। ए अनुपात बी है तो क्या क्या है ए अनुपात बी? 5:6, 5 और 6 हो गए। उसके बाद बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी कितना है? तो बी अनुपात सी हो जाएगा 4:3। अब इसको हल कर देते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, जो खाली जगह है उसमें तो ये 4 को इधर आगे बढ़ा देते हैं और इस 6 को इधर, जो नज़दीक में है उनको आगे पीछे बढ़ा देते हैं। इसको पीछे कर देते हैं खाली जगह में, इसको 6 को इधर ले आते हैं तो ये 6 इधर आ गया, ये 4 इधर। अब उसके बाद इस सब को जोड़ लेते हैं, है ना, गुणा कर लेते हैं। 5×4 = 20, 5×4 = 20, 6×4 = 24। उसके बाद 6×3 = 18, 6×3 = 18। देख लीजिए 6×3 = 18। तो हमारा ए बी सी का अनुपात क्या आ गया? पूछा क्या है ए बी सी का, मतलब ए बी सी बराबर क्या होगा? तो ये ए बी सी बराबर हो जाएगा हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी, इन दोनों का बराबर हो जाएगा 20, 20:24:18। इसको और छोटा कैसे कर लेते हैं? तो और छोटा कर लेते हैं। 2×1 = 2, 2 0 0, ठीक है। 2×1 = 2, 2 2 4, 2 9 18। ये हमारा छोटा रूप आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। ए भी हो सकता है और ए भी, जो क्वेश्चन में पूछा जाए वो हम बना सकते हैं, उसे छोटा रूप दे सकते हैं, ठीक है। ए बी सी बराबर क्या आ गया हमारा? 10:12:9। यहाँ ऊपर में देखते हैं तो 20:24:18, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा A×3 बराबर B×4 हो तो ए अनुपात बी क्या होगा? देख लीजिए एक बार फिर, A×3 बराबर B×4 हो तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा? तो गुणा में है तो इसका बेस्ट ट्रिक, आप लोगों को हल करना नहीं पड़ेगा, बेस्ट ट्रिक है ए, और पूछा क्या है ए अनुपात बी, तो सिंपल सा ए अनुपात बी हो जाएगा। ए का ये ले लेते हैं 4 और बी का ये वाला 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए अनुपात बी बराबर 4:3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए अनुपात बी बराबर 4:3, ये बेस्ट ट्रिक है, इसको हल करना नहीं पड़ेगा। अपना समय बचाइए और एग्जाम को क्वालिफाई करिए, जल्दी से टाइम बचाइए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5वां है ए बटा, अब देखो ये भाग में आ गया, वो गुणा में था, ये भाग में है। A/3 B/4 C/5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा? तो इसका क्या होगा तो देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है A/3 B/4 C/5, तो गुणा में हम लोग उल्टा किए थे, है ना, तो इसमें उल्टा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर ऐसे ही पता चल गया। तो कैसे, तो क्या लिखेंगे, तो ए बी सी बराबर हमारा हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:3,
5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ये बेसिक है एकदम से, है ना, शुरुआती है, बेसिक है, देख लीजिए कैसे बनेगा। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 3:4:5। यही हमारा आंसर है। जब बटा में हो या भाग में हो, भाग है इसे भाग भी बोलते हैं, तो उसी का नीचे का उसका अंक होता है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। और कोई ट्रिक लगाने का और गुणा भाग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है छठवां हमारा, a बटा b बराबर 3/4। देख लीजिए, a बटा b बराबर 3/4 हो तो ए बी बराबर क्या होगा, या फिर ए बी का मान क्या होगा। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें बराबर दिया है, ये भाग में आ रहा है, तो इसके नीचे का अंक नहीं आएगा। तो ये कहाँ कौन से अंक को लेना हमें है, तो इसके सीधे वाले को ले लेते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ए अनुपात बी बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 3:4। यही हमारा आंसर है, 3:4। ठीक है, इसे बना सकते हैं। इसको और कैसे बना सकते हैं, तो ए है, ए बराबर बी। ठीक है, ए बटा, तो ए को पहले लेते हैं, तो ए बराबर 3/4। यहाँ पर आ गया बी, अब बी से गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। और किसी अंक को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया। देखो, जब भाग में दिया हो ऐसा a बटा बी बराबर 3/4, तो उसके सीधे वाले को ले लेते हैं। ठीक है, और दिया होगा जैसे कि a बटा 3, तो इसको लेंगे हम लोग। ठीक है, और इसमें इसको लेंगे, इसमें इसको लेंगे, इसमें इसको लेंगे। जैसे कि ऐसा दिया रहेगा तो देख लीजिए, ऐसा दिया रहेगा तो इसको लेंगे, है ना, और ऐसा दिया रहेगा तो इसको लेंगे। एकदम से सिंपल सा फंडा है। देख लीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा 3:4। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ए अनुपात बी बराबर 4:5 है, बी अनुपात सी बराबर 2:1 है, सी अनुपात डी बराबर 3:4 है। तो ए बी सी डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात बराबर क्या होगा। ठीक है, ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी है, सी अनुपात डी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देख लेते हैं। तो ए क्या क्या दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए अनुपात बी है 4:5। उसके बाद बी सी है तो 2:1। उसके बाद सी डी है, तो सी डी यहाँ पर है, सी डी हमारा 3:3 कितना है 4, 3:4। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ पर डबल खाली हो जा रहा है, 2 जगह खाली हो जा रहा है। सी यहाँ पर खाली हो रहा है, डी भी खाली हो रहा है, यहाँ पर बी और ए। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो खाली है उसको हम नेक्स्ट जो अंक है उसको हम बढ़ा देते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पर 5 है, तो इस 5 को हम यहाँ आगे बढ़ा देते हैं, 5 इधर भी 5। ठीक है, 3 यहाँ पर है
तो हम इधर 3 यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, फिर से 3 इधर बढ़ा सकते हैं आगे की ओर। ठीक है, बढ़ गया। और ये 2 को इधर ले लेते हैं और ये 1 को इधर ले लेते हैं। ये हमारा सभी अनुपात बराबर हो गए। ठीक है, अनुपात बराबर हो गए। अब देख लो, ठीक है ना, देख लीजिए बराबर हो गए सभी अनुपात। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब बनाने का बेस्ट ट्रिक है। इसको गुणा भाग करते रहेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो नहीं कर हम लोग शॉर्ट में, शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे करके शॉर्ट से बना लेते हैं उत्तर को। ठीक है, 5 एकम 5, ठीक, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये हमारा 20। उसके बाद 5 एकम 5, 5 दिया 15, ये आ गए 15। उसके बाद 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 10 दिया 30। उसके बाद 4 दूनी 8, 8 दिया 24। ठीक है, 8 दिया 24, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है, ABCD बराबर क्या होगा, या ABCD का मान। तो 24 अनुपात 30 अनुपात 15 अनुपात 20। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ABCD बराबर आ जाएगा 24 अनुपात 30 अनुपात 15 अनुपात 20। ये हमारा आंसर आ जाए। देख लो बनाने का तरीका। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, 2 अनुपात 5 बराबर 6 अनुपात 15 को समानुपात में परिवर्तन कीजिए। देखिए, ये अनुपात है, 2 अनुपात 5, 6 अनुपात 15, तो इसको समानुपात में परिवर्तन करना है। समानुपात में क्या करना है, परिवर्तन। तो कैसे करेंगे, तो समानुपात में परिवर्तन करने के लिए हम केवल 4 बिंदु का उपयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है 2 अनुपात 5, तो और यहाँ पर दिया है 6 अनुपात 15, तो यहाँ पर हम 4 बिंदु लगा देते हैं और ये हमारा हो जाएगा समानुपात। ये क्या हो जाएगा, समानुपात। देख लीजिए बन गया समानुपात। और ये समानुपात ऐसे रहता है, ये इससे जुड़ा रहता है और ये इससे जुड़ा रहता है, मतलब इन दोनों में कुछ न कुछ मेल रहता है। जैसे कि 15 दूनी 30, 15 दूनी कितना हो गया 30, और 6 पंचे 30, यहाँ पर भी 30। तो यही हमारा लॉजिक है। ठीक है, और यही हमारा समानुपात बन गया। अगर यहाँ पर कुछ गलत हो जाता, यहाँ पर 5 रहता और यहाँ 5 पंचे 25 होता, तो ये हमारा समानुपात नहीं होता। ठीक है, 25 होता यहाँ पर, तब समानुपात नहीं होता। यहाँ पर 30 है, इसलिए ये भी 30 और ये भी 30, दोनों में 30-30 आ रहा है, इसलिए यह समानुपात बन गया। तो समानुपात बनाने का तरीका देख लीजिए, यही है हमारा आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 2 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 3 अनुपात 9 में लुप्त पद क्या होगा। यहाँ पर सीधा सीधा पूछ दिया है लुप्त पद, मतलब यहाँ पर कौन सा पद आएगा, लुप्त पद है, क्या पद आएगा। तो इसको बनाने का तरीका देख लीजिए। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था इन दोनों का रिलेशन रहता है और इन दोनों का रहता है। तो क्या रिलेशन रहता है, कैसे बना सकते हैं। अगर पिछले क्वेश्चन से देखें तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा अंक रखें जिससे यहाँ पर भी 18 आए। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए देख लीजिए एक सरल तरीका होता है, चलो देखते हैं। ठीक है,
तो इन दोनों का गुणा होता है 2 गुणित 9, 2 गुणा 9। क्वेश्चन मार्क है उसे मान लेते हैं x है ना, और ये 3 इधर लिख देते हैं, और 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, अब कितना आ गया 2 तिया 6, और यही हमारा आंसर है। यहाँ पर आ जाएगा, कितना आएगा 6। एक बार फिर देख लेते हैं, 2 गुणित 9 बटे में जो एक बचा है उसे लिख देते हैं 3, अब भाग दे देते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, यही हमारा आंसर है। और कैसे है चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, तो 9 दूनी 18, 18 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 6 तिया 18, यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 6 हमारा राइट आंसर है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, 6, 2, 15 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। 6, 2, 15 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। हमारा 10वां प्रश्न है 6, 2, 15 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, सिंपल सा बनाना है, कुछ नहीं करना है। नज़दीक नज़दीक का होता है और दूर दूर का जोड़ी बनता है गुणे में। तो नज़दीक में है, दूर में नहीं है, तो नज़दीक का बना लेते हैं। 2 गुणित 15 बचा है, उसके नीचे में डाल देते हैं, तो ये भाग में आ जाएगा 6। 2 एकम 2, 2 तिया 6, उसके बाद 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, कितना आ गया 5, और यही हमारा आंसर है। 5 ही हमारा आंसर है, ये 5 ही हमारा आंसर है। चतुर्थ अनुपात यहाँ पर 5 आएगा, जैसे ये 6, 2, 15 और 5, ये अनुपात में रहेगा, ये समानुपात में यहाँ पर ये ऐसा आएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसे चेक कैसे कर लेंगे, चेक कर लीजिए। 15 दूनी 30 आ रहा है ना, 6 पंचे 30। ठीक है, तो दोनों में 30 आ रहा है, 30 इसमें भी आ रहा है, 15 दूनी 30 और 6 पंचे 30 इसमें भी आ रहा है, यही 5 हमारा आंसर है। तो एकदम से सरल सा नियम है, बस इन दोनों का जो नज़दीक नज़दीक में है उनका गुणा कर दीजिए, और जो बचा है उसे नीचे से भाग कर दीजिए, नीचे में रखकर उससे कटा लीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर इस 15 को अगर पूछा जाता, 15 पर खाली होता, यहाँ पर 5 रहता, तो हम लोग इन दोनों को लिखते हैं, जैसे कि 6 गुणा 5, ठीक है, कितना है 2, तो 2 को यहाँ लिखते हैं, तो ये हमारा 15 आ जाएगा। जैसे देख लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 5 तिया 15। ठीक है, ऐसे हमारा आंसर आ जाता है। ये बनाने का सरल नियम है। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये पहला पार्ट है, बेसिक मैथ्स का पहला पार्ट। अगला पार्ट हम लोग और बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।